हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर इंडियन सीरीज की अगली कॉमिक सुपर इंडियन कौन। संजय गुप्ता पेश करते हैं सुपर इंडियन कौन, देश के बेटे सुपर इंडियन का महाविशेषांक। कला निर्देशक दिलीप चौबे, लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, पेंसिलिंग ललित शर्मा, इंकिंग जगदीश, रंग व सुलेख सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। आज पूरी मेट्रो सिटी जानना चाहती है कि सुपर इंडियन कौन। आओ इंस्पेक्टर कान खजूरे, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। लेकिन क्या सर? ये क्या है इसमें? लो, खुद देखो। इतने ढेर सारे लेटर। क्या पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन मंगाए हैं सर? नहीं, ये उन लोगों के भेजे पत्र हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सुपर इंडियन कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया। ये तो कुछ भी नहीं, इससे 20 गुना तो ईमेल आई हुई हैं। सबका एक ही सवाल है कि सुपर इंडियन कौन है। हमने मेट्रो पुलिस को सुपर हीरोज़ वाले सभी अधिकार इसलिए दिए थे ताकि अपराधी कानून से खौफ खाए और आम नागरिकों का कानून और पुलिस में विश्वास बढ़े, बल्कि खुद सुपर हीरो भी इस हकीकत को समझे कि मेट्रो सिटी आम सिटीज़ से अलग है। फिर ये सुपर हीरो सुपर इंडियन कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, कौन है ये? लोगों की नज़रों में मेट्रो पुलिस के नाम की जगह पर सुपर इंडियन का नाम क्यों चढ़ गया? अखबार हमारे गुणगान करने की जगह पर सुपर इंडियन से प्रेरित क्यों हो गए? मैं आपको और लोगों को जवाब दूंगा सर। इसे किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। आई विल किल यू, किल किल किल। मार दूंगी, तुम सबको मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। ऑल ऑफ यू विल डाई, डाई 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 डाई। मौत मिलेगी तुम्हें, मौत मौत मौत। हा हा, कुत्ते की मौत मरना होगा तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, मौत, कुत्ते की मौत, लाचारी से भरी मौत। हा 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 हा। यू बास्टर्ड, आई विल किल यू। तुम्हें मरना होगा। बारिश में क्यों भीग रही हो? ज़्यादा भीगोगी तो ठंड लग जाएगी। चलो तुम्हें घर पहुंचा दें। खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। ठीक है, हाथ नहीं लगाते। खाक उफ। अब तो तुझे उठाकर दोबारा व्हील चेयर पर बैठाने के लिए हाथ लगाना ही पड़ेगा। लड़की ने बेहद गुस्से में अपने मुक्के की चोट उसके चेहरे पर जड़कर उसका मुंह सुजा दिया। हाथ मत लगाना। इंसानियत को जेब में रखकर घूमने वाले वो बदमाश उस लड़की पर रहम नहीं करने वाले थे। ताक! एक अपराध मुक्त सिटी बनाने का दावा करने वाले मेट्रो पुलिस भी वहां नहीं पहुंच रही है, इस बात को कोई नोट कर रहा था। लड़की अपनी जान बचाने के लिए जूझ रही है, इस बात को कोई नोट कर रहा था। एक मासूम, लाचार और अपंग लड़की परेशान है, इस बात को कोई और भी नोट कर रहा था। हेलो, मेट्रो फास्ट पेट्रोलिंग पुलिस। हाँ, वो लड़की कर्जन रोड पर ही है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से हमें विक्टिम गर्ल की सही स्थिति पता लग रही है। कम ऑन, मूव फास्ट, सेवर। वो बदमाश बचने नहीं चाहिए। अकेली और अपंग होने के बाद भी लड़की उन बदमाशों से जूझ रही है और ये पहेली बूझ रही है कि कहाँ है अपराध घटते समय घटना स्थल पर पहुंच जाने का दावा करने वाली मेट्रो फास्ट पुलिस। बस, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेट्रो के चप्पे चप्पे पर सुख और शांति का साम्राज्य है, जुल्म और चीखों का नहीं। तुम्हें कार में सवार करा दिया है। मेट्रो छोड़कर चले जाओ। दोबारा यहाँ नजर आए तो इससे भी बुरी गत बनाऊंगा। खड़ा। मेरा पाला सुपर इंडियन लड़की को हैरान छोड़कर ही चला गया। अगर मैं एक सेकंड भी यहाँ और रुका होता तो मेरा पाला MFP से ज़रूर पड़ता, जो कि उस लड़की के पास पहुँच चुकी है। हाँ, आया था, और तुमसे पहले। ओह, इनकी ये हालत किसने की? क्या यहाँ पर सुपर इंडियन आया था? जल्दी बोलो। हाँ, आया था, और तुमसे पहले। ओह सर, इनकी चार्जशीट तैयार करके इन्हें जेल भेजें? हाँ हाँ, इन्हें कितने समय के लिए जेल भेजना ये मैं लड़की का बयान लेकर तय करूँगा। क्या नाम है तुम्हारा? इतनी रात का अकेली बाहर क्यों निकली? रात में बाहर ना निकलने का कोई कानून है क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मगर अकेली ज़माने की हवा ठीक नहीं। मेट्रो में उसे ठीक करने का जिम्मा तुम्हारा है, मगर तुम ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे।
तुम्हारी पुलिस को सुपर इंडियन को यहाँ न टिकने देने का दावा वापस लेना चाहिए। ये दावा वापस नहीं लिया जाएगा। मैं लोगों के बीच कानून और पुलिस को सुपर हीरो बनाकर पेश करूँगा। ठहरो, मुझे तुम्हारा बयान लेना है। टिंग डोंग, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हारा बयान लेना है। दरवाज़ा खुला। तुम्हें मेरा बयान लेना है? हाँ हाँ, ये ज़रूरी है, वरना मैं उन गुंडों पर कानून की कौन सी धारा लगाकर उन्हें जेल भेजूंगा। अगर तुम मेट्रो सिटी के कानून के बारे में थोड़ा बहुत जानती हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि यहाँ इंस्टेंट जस्टिस पद्धति लागू है, जिसके तहत हमें तुरंत अपराधी की सज़ा तजवीज़ करनी पड़ती है। तुम्हारे बयान के बिना पर ही मैं सुपर इंडियन के खिलाफ भी एक और चार्जशीट तैयार करूँगा, क्योंकि सुपर इंडियन अपनी पहचान छुपाकर जो कुछ कर रहा है वो गैरकानूनी है। तुम्हें मेरा बयान चाहिए ना? तुम्हें इस प्रश्न का जवाब भी चाहिए कि मैं अकेली इतनी रात गए बाहर क्यों निकली? तो जाओ, पहले इन दोनों खूंखार अपराधियों का बयान लेकर आओ जिनके कारण मैं अकेली हुई। ये दोनों चाचा भतीजा हैं। इनमें से एक खुद को अंकल मेट्रो कहता है, ये दूसरा उसका भतीजा है पेट्रो। इनसे मिलो इंस्पेक्टर, ये दोनों मेरे भाई बहन हैं और ये मेरे मम्मी पापा। ये बेंगलोर एक्सप्रेस में हुए बम विस्फोट हादसे में मारे गए थे। मेट्रो सिटी में ये दोनों पाकिस्तान के खूंखार आतंकवादी सरगना सुप्रीमो अहंकारी के सबसे खूंखार व सक्रिय आदमी माने जाते हैं, और वो बम उन्हीं की शय पर बेंगलोर एक्सप्रेस में रखा गया था। अभी तुम्हें घटनास्थल पर एक किचन नाइफ भी मिला होगा इंस्पेक्टर। जाओ, मुझे लगाने के लिए एक और हथकड़ी लेकर आओ, क्योंकि उसे लेकर मैं ही निकली थी। हाँ, मैं उन दोनों शैतानों चाचा भतीजा की तलाश में निकली थी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में यह अकेलापन कर दिया। काश मैं अपाहिज न होती तो मैं भी उस रात अपने परिवार के साथ बेंगलोर एक्सप्रेस में होती। मैं भी मर जाती, जिंदा रहकर रो रो मरने से बच जाती। कौन से बम से कौन कहाँ मरा, कौन कहाँ बचा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। अरे वाह, अब लग रहा है तू अपने विलेन चाचा का असली विलेन भतीजा। इस ड्रेस में आप तो और भी जोर के सुपर विलेन लग रहे हो अंकल मेट्रो। मुझे पूरी उम्मीद है कि भतीजे पेट्रो की मेट्रो अपराध जगत को हमारी सुपर विलेंस वाली ये नई छवि ज़रूर पसंद आएगी, जिसकी प्रेरणा मुझे सुपर इंडियन से मिली है। ऐसी ही वर्दी पहनकर सुपर इंडियन मेट्रो वासियों में सुपर हीरो बन गया है। जब वो सुपर हीरो बन सकता है तो हम सुपर विलेन क्यों नहीं? हम एमएफपी के साथ साथ उस सुपर इंडियन की नाक में भी दम कर देंगे। यस अंकल मेट्रो, मंजिल पर पहुंचना है तो रास्तों की रुकावटों को पहले साफ कर लेना ही ठीक रहता है, और हम पहले यही करेंगे। फिलहाल उस छोटे से बच्चे ने एमएफपी की नाक में दम कर रखा था। वो बच्चा उस गली में चला गया है। कमबख्त अचानक ही ले भागा। हाँ, हमने तो सोचा भी ना था। वो जा रहा है, टांग पर गोली चलाऊं क्या? बच्चे की उम्र देख, पागल हो गया है क्या? हम एक बच्चे को बिना गोली चलाए नहीं पकड़ सकते क्या? पीछा करके पकड़ो उसे, हम उसे पकड़ लेंगे। अरे वो इधर ही मुड़ा था। गली तो लंबी है मगर बच्चा कहाँ गया? शायद किसी घर में दुबक गया है। वो आसपास ही छुपा हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। मैं डॉग स्क्वाड को कॉल करता हूँ। ठहरो, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो देखो, ये तो हमारा वही रिवॉल्वर है जिसे वो लड़का लेकर भाग गया था। वो बच्चा डर गया होगा और रिवॉल्वर छोड़कर भाग गया। अगर मैं तुम्हें वहाँ से उठाकर यहाँ ना ले आता तो वो तुम्हें पकड़ लेते। क्या नाम है तुम्हारा? गौरव। अब बताओ, तुमने पुलिस का रिवॉल्वर क्यों उठाया था? मुझे उसकी ज़रूरत थी सुपर इंडियन, मगर तुमने आकर मेरा काम बिगाड़ दिया। मुझे वो रिवॉल्वर चाहिए, हर हाल में चाहिए। मगर किस लिए? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो एक किलिंग वेपन है? पता है सुपर इंडियन, इसलिए तो चाहिए। किसको मारना चाहते हो? अपने मम्मी पापा को। आई विल किल दैम। बट वाई? क्यों? तुम जानना चाहते हो तो मेरे साथ गांधी पार्क चलो। ऑफ कोर्स मैं चलूँगा। गांधी पार्क। आओ सुपर इंडियन। ये हैं वो कारण। ये मेरे दादाजी हैं और ये मेरी दादी जी। ये पाँव जो इनके हाथ में तुम देख रहे हो, ये पाँव इन्हें मैंने खाने को दिए, क्योंकि इनके बेटे और बहू ने, जो दुर्भाग्य से मेरी भी मम्मी पापा हैं, इनको घर से निकाल दिया है। ये दोनों बहुत बूढ़े हैं सुपर इंडियन, ये कहाँ जाएंगे? मुझे ऐसे मम्मी पापा नहीं चाहिए जो अपने मम्मी पापा को घर से निकाल देना चाहते हैं। आई हेट दैम। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ गौरव, मगर ये तुम्हारे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है गौरव। जहाँ हम रहते हैं हमारा वो समाज इतना सड़ चुका है कि वहाँ सामाजिक रिश्तों को भी स्वार्थ के कीड़े खाने लगे। बूढ़े बच्चों की तरह होते हैं जिन्हें बहुत अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। लेकिन एकाकी परिवार का जो कल्चर आज डेवलप हो रहा है, वहाँ महंगे म्यूज़िक सिस्टम के लिए तो बहुत
कई कोने हो सकते हैं, मगर घर के बुजुर्गों के लिए घर का कोई कोना खाली नहीं छोड़ा जाता। मैं इन्हें वापस उस घर में ले जाने की सलाह नहीं दूंगा गौरव, जहां इन्हें उचित सम्मान व स्थान न मिले। कुत्ता भी उस घर की दहलीज पर नहीं बैठता जब धुतकार मिलती है। फिर ये तो इंसान है। इन्हें अमन में ले जाओ। हाँ, अमन इनका यहाँ स्वागत करता है। यहाँ इनकी तरह परिवार के ठुकराए बहुत से बुजुर्ग रहते हैं और ये यहाँ पर बहुत खुश हैं। ये यहाँ पर आने वाले अपने प्रत्येक बुजुर्ग साथी का स्वागत एक परिवार की तरह करते हैं। हाँ, अमन सिर्फ एक वृद्धाश्रम नहीं, ये फैमिली होम है। वेलकम होम। अमन की आवाज़ जैसे दर्द के किसी सिरे को छू कर आ रही थी। हाँ मीठी, जब मैं सुपर इंडियन नहीं होता तो अमन होता हूँ। अनाथ बच्चों का अमन, ठुकराए सताए हुए बुजुर्गों का अमन, लावारिसों का अमन, उन गरीब बेसहारों का अमन जिनके सिरों को ढकने के लिए कोई छत नहीं है। अमन की कई छतों के नीचे रहने वाले ये लोग मेरे अपने हैं। मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप, मेरे चाचा ताऊ हैं। इन लोगों के बीच रहकर मुझे कभी भी रिश्तों की कमी नहीं खलती। मुझे कभी भी ये नहीं खलता कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से उन्हें गोली मारी थी। अमन का जहन एक बार फिर अतीत की गहराइयों में गिरने लगा था। नोट: यह जानकारी नए पाठकों के लिए जिन्होंने अभी तक सुपर इंडियन नहीं पढ़ी। पाकिस्तान का खूंखार आतंकवादी सरगना सुप्रीमो अहंकारी अपने दादा अबुर रहमान की सत्ता पलटकर उसे जेल भेज देता है और पूरे पाकिस्तान का सुप्रीमो बन बैठता है। पूरे विश्व को अफीम और आतंकवादियों की सप्लाई करना इनकी आय का ज़बरदस्त स्रोत है। वाइस सुप्रीमो वाजिब खान आतंकवाद की इस दलदल से निकलना चाहता है, जबकि अहंकारी अपना साम्राज्य और बढ़ाना चाहता है। किर्गिस्तान के जासूस द्वारा एक जानलेवा हमले में अहंकारी मौत को साक्षात अपने सामने खड़े देखकर भौचक्का रह जाता है। उसे अपना साम्राज्य ढहता नजर आता है। वह अपने उत्तराधिकारी की तलाश शुरू करता है जो उसके बाद उसका साम्राज्य चला सके। विश्व के खूंखार अपराधियों, काल पहेलिया, प्रिंसिपल, मिस्टर रसायन, वंडर वुमेन और मैकेनिक जैसे खूंखार विलनों को वह अपना उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह डोका, परमाणु, तिरंगा शक्ति और इंस्पेक्टर स्टील से पिटे हुए मोहरे हैं। तब उसके दिमाग में अपना क्लोन बनाने का विचार आता है। अमेरिका में रह रही उसकी खूंखार एजेंट सलीना इस क्लोन को जन्म देने के लिए चुनी जाती है। अहंकारी अपनी इस सफलता पर खुश होता है। हा 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 हा। मैं उत्तराधिकारी की फिक्र से मुक्त हो गया। वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, चाल में, ढाल में, प्रकृति में, स्मृति में, साम दाम दंड भेद नीति में, अकल में, शक्ल में। तो रूपा, तुम वाजिब खान के पीछे जाओ। पता नहीं क्यों मुझे वाजिब खान की नीयत पर शक हो रहा है। मुझे उसके चेहरे पर वैसे भाव दिख रहे हैं जैसे गद्दारों की शक्लों पर होते हैं। यह धमाका कैसा था? सुप्रीमो, गजब हो गया। अमरीकी हुक्मरानों ने पाकिस्तान पर ज़बरदस्त बमबारी कर दी है। क्या? मैं उनके खिलाफ मोर्चा बांध लूँगा, लेकिन आपको फ़ौरन बंकर में शरण लेनी चाहिए सुप्रीमो, क्योंकि उसका निशाना आप ही हैं। जब से आप यहाँ एक्लेयर टावर को जब से आपने वहाँ एक्लेयर टावर को ध्वस्त करवाया है, तभी से वो आपसे खार खाए बैठे थे और अफसर की तलाश में थे। हमारे हाथ से रासायनिक बम निकलते ही वो अफसर उन्हें मिल गया है। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। ये वो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें सबक सिखा देंगे। मुझे बेगम सलीना की फ़िक्र हो रही है सुप्रीमो। कहीं इस हमले में या हमले की आड़ में वाजिब खान कोई गड़बड़ न कर दे। पाकिस्तान एयरपोर्ट पर जल्दी करो सलीना। पाकिस्तान पर अमेरिका ने हमला बोल दिया है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने सभी को सुरक्षित ठिकाने ढूंढ लेने की चेतावनी दे दी है। अगर मुझे इस हमले की भनक लग जाती तो मैं अभी यहाँ पर ना आती। उफ, अमेरिकी पूरे पाकिस्तान को खंडहर में बदल देने पर तुले हैं, मगर तुम फिक्र ना करो, तुम्हें सुप्रीमो तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं इस वक्त अमेरिका में होती तो उसे इस हमले का मज़ा फ़ौरन चखा देती, लेकिन छोड़ूंगी अभी भी नहीं। मगर तुमने जीप क्यों रोक दी वाइस सुप्रीमो वाजिद खान? क्योंकि तुम्हारे पेट में पलते शैतान के बच्चे की सांसें रोकने के लिए ऐसा करना निहायत ज़रूरी था सलीना। वाजिब खान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। आतंकवाद शब्द से मैं अजीज़ आ चुका हूँ। बस और खून खराबा नहीं चाहता, सुकून चाहता हूँ। अमेरिकी हमले से बहुत खुश हूँ मैं जानना चाहता हूँ कि अमेरिकी हुक्मरानों ने यह हमला बहुत ही सोच समझ कर किया है। वो अहंकारी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनकी मदद मेरे विश्वासपात फाइटर भी करेंगे। वहाँ अहंकारी के आतंक का साम्राज्य समाप्त होगा और यहाँ सांप का बच्चा। ओ, ये तो कुदरत का करिश्मा है। वाजिब की चलाई गोली निशाना चूक गई। हाँ, क्योंकि मेरा निशाना चूक था। तो रूपा, तुम तो वो गोली तुमने चलाई जिसने गद्दार वाजिब खान की कनपटी खोल डाली। वेरी गुड। पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है सलीना।
अमेरिकी हमले में सुप्रीमो अहंकारी मारे गए हैं। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। ऐसा मेरी आंखों के सामने मुमकिन हुआ। मैंने मरते हुए सुप्रीमो को उनके बच्चे की रक्षा का वचन दिया है। मुझे किसी भी सूरत में उस वचन को निभाना है सलीना, और ऐसा तभी होगा जब मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा। लेकिन मैं तो सुरक्षित हूँ। बच्चे को कोई खतरा तो तब होगा जब इसके बारे में किसी को पता होगा। गद्दार वाजिब खान के कारण इस बच्चे के परदादा और सुप्रीमो के दादा अबुर रहमान को पता लग गया है सलीना। उन्हें यह भी पता लग गया है कि तुम इस बच्चे के साथ यहाँ आ चुकी हो। अमेरिकी टैंक रेजिमेंट अफगानिस्तान में पहुँच चुकी है। तब हो सकता है कि तुम्हारी ज़बरदस्त खोज हो। वह बूढ़ा अबुर रहमान इस बच्चे के सख्त खिलाफ है। तुम दोनों यहाँ सुरक्षित नहीं हो। हमें तुरंत अफगानिस्तान छोड़ना होगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? भारत। सिर्फ हम वहीं जा सकते हैं क्योंकि भारत की सीमा अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। वहाँ से हम दिल्ली पहुँच सकते हैं। वहाँ हमारे कई विश्वास पात्र एजेंट आतंकवाद फैलाने में सक्रिय हैं। तुम वहीं पर इस बच्चे को जन्म दोगी। तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे लाशों के समंदर भी पार करने पड़े तो मैं करूँगा। लेकिन तुरूपा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्लोन जन्म लेने वाला है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है। आह, टैंक रोको। आह, ये तो हमारे वाजिब खान साहब हैं। ओह, ये जिंदा है। गोली इसकी कनपट्टी पर चलाई गई थी मगर लगी इसके जबड़े में है। आह, इसे अस्पताल पहुंचाओ। इसने अफगानिस्तान में घुसने में हमारी मदद की है। मुझे सिर्फ अबुर रहमान के पास पहुंचा दो जल्दी ही। वो शैतान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए, वाजिब खान, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उस रक्त बीज को मैं पैदा नहीं होने दूंगा। अमेरिकी सरकार सत्ता की बागडोर पुनः मुझे सौंपने की तैयारी कर चुकी है। मैं अभी भारत सरकार को सतर्क करता हूँ। वाजिब खान की साथें तब तक उखड़ चुकी थी। क्लोन की वास्तविकता ने भारत सरकार के साथ ही साथ पूरे विश्व की सरकारों की नींद हराम कर दी। इस घटना से पूरी मानव जाति को सबक सीखना चाहिए। क्लोन तैयार करके हम कुदरत को चुनौती दे रहे थे। उसके अंजाम की किसी ने परवाह नहीं की। ये है अंजाम। आतंकवाद के सुप्रीमो अहंकारी का बेटा उस क्लोन के रूप में पैदा हो रहा है जिस पर अमेरिकी वैज्ञानिकों को नाज था। सबसे अफसोसजनक बात यह है कि उस बच्चे का जन्म दिल्ली में होगा क्योंकि उसकी मां सलीना दिल्ली पहुंच चुकी है और हम ये भी नहीं जानते कि वो अपने ग्रुप के साथ दिल्ली में कहाँ छिपी है। हमें उसे हर कीमत पर ढूंढना होगा। अभी उस बच्चे को पैदा होने में 9 महीने का समय है। हमें उम्मीद है कि हम 9 दिनों में ही उसे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना कि ये खबर सार्वजनिक न बनने पाए, अन्यथा आतंकवादी सजग हो जाएंगे। तुरूपा सलीना की ओर से सजग नहीं, चिंतित थी। तुरूपा, कुछ गड़बड़ है। पहले मुझे शक था मगर अब विश्वास हो गया है कि क्लोन बेबी की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है। हमें यहाँ आए हुए आज अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं और क्लोन बेबी 5 माह के बच्चे जितना डेवलप हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? मगर हो रहा है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो यही कहती है। ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। मुझे डर लग रहा है तुरूपा। मुझे ये क्लोन बच्चा नहीं चाहिए। ये तो शैतान की तरह पड़ रहा है। चुप रहो, क्लोन का जिक्र मत करो, तुम मरवाओगी। जरगर खान, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों और AK-47 लेकर यहाँ क्यों आए हो? बल्कि तुम यहाँ आई क्यों? तुम्हें तो मना किया था कि यहाँ ग्रुप का कोई भी आदमी नहीं आएगा। पुलिस को मेरे ठिकाने की भनक लग गई है। वो गुपचुप मेरे घर की निगरानी कर रही है। वो ठिकाना मुझे अचानक छोड़ना पड़ा। एकदम से कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसे में कहाँ जाऊँ, इसलिए यहाँ आ गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहाँ से अपनी जोरू को कैसे निकालूं। अगर पुलिस ने उस पर दबिश डाल दी तो बहुत बुरा होगा। समस्या गंभीर है, लेकिन मैं रात को मौका देखकर वहाँ जाऊँगा। तब तक मुझे यहीं पर रुकना होगा। संभल कर जाना। पुलिस की गतिविधियाँ दिखे तो वहीं से लौट आना। फिर और कोई रास्ता ढूंढेंगे तुम्हारी बीवी को वहाँ से निकालने का। इंस्पेक्टर विनय के लिए वो खबर महत्वपूर्ण थी। तुम्हें क्या लगा साहब? होता वास्तव में यह है कि ऐसे हालात में डॉक्टर को बुलाया जाता है, मगर उन्होंने मुझे बुलाया। मैं तो नर्स हूँ। फिर जब मैं चलने लगी तो मेरे कानों में उस औरत की आवाज़ पड़ी। वो कह रही थी कि मुझे ये क्लोन बच्चा नहीं चाहिए। क्लोन बच्चा? भारत में क्लोन बेबी कहाँ से आ गया? क्योंकि क्लोन बेबी के जन्म की चर्चा तो सिर्फ अमेरिका में है। क्लोन बेबी एक है। डॉक्टर हीथरो ने उस क्लोन बेबी को किसी अमेरिकी स्त्री के गर्भ में ही प्लांट किया होगा और दुनिया में वो ऐसी इकलौती ही औरत है जो पहले मानव क्लोन बेबी को जन्म देगी। तो फिर ये क्लोन बेबी किसी की निगाह में आए बिना कैसे जन्म ले रहा है? क्या ये वही बच्चा है जिसे डॉक्टर हीथरो ने डेवलप किया है? अगर ये वही बच्चा है तो फिर इंडिया कैसे आ गया? तो मुझे वहाँ लेकर चलो। मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगी। मैं आपको वहाँ का पता बता सकती हूँ। मैंने नोट कर लिया था। वो आदमी खतरनाक लग रहा था जो उसी समय अंदर आया था। विनय ने फ़ोन उठाया। जनाब, जरगर पकड़ा गया है। वो अपनी पत्नी को ले जाने आया था।
हमने उसकी पत्नी की जगह पर बुर्के में महिला कांस्टेबल को बिठा दिया था। वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो आतंकवादी है। उसने एक पता बताया जहाँ वो अपने बड़े भाई और अपनी भाभी के साथ आता जाता बताता है। मुझे वो पता बताओ। उधर से वही पता बताया गया जो नर्स ने उसे बताया था। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। डोंट मूव, अदरवाइज आई विल शूट यू। ये सॉरी हाँ, ये क्या बेहूदगी है? हम शरीफ लोग हैं तो हम कौन सा बदमाश हैं? इंस्पेक्टर, वो माँ बनने वाली है, उसे अस्पताल ले जाना ज़रूरी है। मैं उसकी फिक्र तुम हम पर छोड़ दो। हवलदार, कॉल द एम्बुलेंस। जल्दी ही। एम्बुलेंस आ गई है, मैं इसे अस्पताल मैं खुद लेकर जाऊंगा। मुझे इसके पास रहने दो इंस्पेक्टर। ये दोनों तो आतंकवादी निकले। अभी 4 दिन पहले ही तो ये लोग किराए पर रहने आए थे। मकान मालिक ने इनकी पुलिस जांच नहीं करवाई, अब वो भी साथ में मरेगा, क्योंकि यह कानूनन जरूरी है कि मकान मालिक अपने किराएदार के बारे में पुलिस को सूचित करे। इस बार उस सनसनीखेज को लीक होने से रोका ना जा सका। आतंकवादी सुप्रीमो अहंकारी का बेटा क्लोन के रूप में पैदा हो रहा है। हो रहा नहीं है, हो चुका है। वाह! तुम्हारा बेटा हुआ है। मैं जानती थी कि बेटा ही होगा। मासूम बच्चे की किलकारियाँ किसी भी स्त्री के मातृत्व को जगा देती हैं, लेकिन मेरे बेटे को मुझे दो प्लीज़। तुम्हारा बेटा है तो मैं ही तो देंगे, लो। और तभी चलो, तुम्हें यहाँ से सीधे जेल जाना है। लेकिन मेरा बच्चा? अदालत के आदेश तक फ़िलहाल वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। सैटेलाइट चैनलों के जरिए बच्चे की सूचना तुरंत परदादा अब्दुल रहमान तक जा पहुंची थी। या खुदा, ये तो गजब हो गया। 5 दिन में पैदा होने वाला क्लोन बेबी शैतान का अवतार ही हो सकता है। कोई सामान्य अफसर होता तो मैं जश्न मनाता, पूरे पाकिस्तान में खुशियों के दीप प्रज्वलित करता। लेकिन अब क्या करूं? या खुदा, रास्ता दिखा। उसने जो किया वो प्राकृतिक था। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे को मार डाला जाए। वो एक खूंखार हत्यारे की औलाद है। क्लोनिंग विधि से पैदा हुआ शैतान है। एक और अहंकारी का जन्म है, उसे मार डालो। उच्चाधिकारियों की उस विशेष आपातकालीन बैठक में उस वक्त ज़बरदस्त सन्नाटा था। ऐसा ही सन्नाटा सबके चेहरे पर भी था। बच्चे का परदादा अब्दुल रहमान यह दरख्वास्त कर रहा था कि उस बच्चे को मार डाला जाए, वरना वो शैतान का राज कायम करेगा। दूसरी ओर अमेरिका उस बच्चे पर अपना हक जताकर उसकी डिमांड कर रहा है। वो उस बच्चे पर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहता है। तीसरी ओर उस बच्चे की माँ, जो एक खूंखार आतंकवादी भी है, उस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे में हमारा दायित्व क्या है? किसी दायित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। हम अपना इंसानी धर्म निभाएंगे। हम लोग पशु नहीं हैं। एक नवजात शिशु का गला नहीं घोट सकते। हम तो पशुओं के भी वध के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। फिर ये तो इंसान का बच्चा है। फिलहाल वो अबोध बच्चा उसकी माँ के पास ही रहेगा। सलीना की चाल कामयाब रही थी। यह अदालत तुरूपा और जरगर को फांसी की सज़ा सुनाती है। इसके साथ ही यह सिद्ध हो गया कि पिछले साल अमेरिका में एयर इंडिया के एक प्लेन हाईजैक में सलीना ने अहम रोल निभाया था। उसमें 2 बच्चों सहित कुछ विमान यात्रियों की हत्या कर दी गई थी। इस जुर्म के लिए अदालत उसे फांसी की सज़ा सुनाती, मगर चूंकि उसका बच्चा अभी छोटा है, इसलिए मानवता के आधार पर अदालत उस पर रहम दिखाते हुए इसकी सज़ा को उम्र कैद में तब्दील करती है। बच्चे के इमोशन को क्रिएट करने की मेरी चाल कामयाब रही। जिंदा रहूंगी तो जेल से निकलने की कोई ना कोई तरकीब मेरे ग्रुप के लोग या मैं खुद निकाल ही लूँगी। मेरा बच्चा मुझे कब मिलेगा? अस्पताल की नर्सरी से उसे सीधा तुम्हारे पास लाया जाएगा। लेकिन एक और अजूबा हो गया। सलीना का बच्चा नर्सरी से गायब हो गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर इंडियन कॉर्न के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।